प्यारे साथियों, आज आपके लिए लाए हैं कारक। कारक आपके जीवन में इतना महत्वपूर्ण है कि आप किसी भी एग्जाम में चल जाइए, चाहे 10th का बोर्ड हो, 11th का बोर्ड हो, 12th का बोर्ड हो, या चाहे कोई कंपटीशन का एग्जाम, उसमें आपका 2 से 3 नंबर आपको देखने के जरूर मिलेगा। इसलिए हम देरी ना करते हुए हम इस पढ़ते हैं कारक किसे कहते हैं। सबसे पहले हम लोग परिभाषा देखेंगे, कारक की परिभाषा देखेंगे। परिभाषा क्या होता है, कारक किसे कहते हैं, यह देख लेंगे बहुत ही सुंदर से और सरल शब्द में। कहते हैं कारक क्रिया की उत्पत्ति में जो सहायक है, यानी क्रिया को जन्म देने में जो सहायक हो उसे हम कारक कहते हैं। कहेंगे क्रिया के उत्पत्ति में जो सहायक हो उसे हम क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। और अगर बात करें कारक का मतलब, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कारक का मतलब होता है करने वाला। कारक का मतलब होता है जो काम कर रहा है वह होता है। अगर यह नहीं समझ में आया तो आप देखिए दूसरा परिभाषा लिखते हैं, अथवा में यदि परिभाषा हम लोग लिखें तो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बोलिए लिख सकते हैं जो कारक की दूसरा परिभाषा लिख लेंगे, जो शब्द वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम का संबंध, वाक्य के अन्य शब्दों से करे, वाक्य के अन्य शब्दों के साथ करें, अन्य शब्दों से कराता हो, डायरेक्ट लिख दीजिए, अन्य शब्दों से कराता हो उसे कारक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, कहते नहीं, उसे कारक कहते हैं। अभी आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो अभी हम लोग जैसे के पर ध्यान देंगे तो आराम से बहुत ही सुंदर से समझ में आ जाएगा। अगर हम लोग जैसे की बात करें तो देखिए हम लिख सकते हैं कि पंकज ने आम खाया। पंकज ने क्या किया, आम खाया। अब सुनिए यहाँ कौन सा कारक है कि नहीं, तो यहाँ देखिए यह कह रहा है पंकज क्या है, संज्ञा है या सर्वनाम है या संज्ञा है। अच्छा इसे लिखेंगे हम, मैंने आम खाया, मैंने आम खाया तो ने यहाँ भी है तो चाहे लिख देंगे मेरे पास में राम ने रावण को मारा, यह भी लिख सकते हैं। मेरे पास वो सेंटेंस थोड़ा सा बना। सर्वनाम की अगर बात हम लोग करें तो हम कह सकते हैं क्या कहते हैं कि कह सकते हैं राम ने रावण को मारा। जैसे यहाँ पंकज के जगह पर मैं भी लिख सकते हैं तो मैंने ही तो ठीक है, तो मैंने आम खाया। देखिए आम खाया, यहाँ मैं अन्य है, ने जो है यह दूसरे आम के साथ संबंध जोड़ रहा है। ये वाक्य में भी है, ये सर्वनाम है और इस वाक्य में संज्ञा है। देखिए संज्ञा और सर्वनाम को संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ करे, यह आम के साथ संबंध जोड़ने का काम यह ने कर रहा है, इसीलिए यह ने क्या हो गया, कारक हो गया। यदि आपको बढ़िया से नहीं समझ में आया तो यह भी समझिए, यह लिखा है क्रिया के उत्पत्ति में जो सहायक है, यानी क्रिया के पैदा करने में जो सहायक है। देखिए क्रिया को पैदा, पंकज ने आम खाया, आम क्या खाने का काम क्यों किया, क्या किसको खा रहा है, आम को। इसको पैदा करने का काम किसका हो गया, ने का। अगर ने रहेगा पंकज आम खाया तो सेंटेंस अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए यह कारक हुआ। अब हम लोग देखेंगे कारक के प्रकार। कारक के प्रकार आपका कई एग्जाम में पूछा जाता है।
कारक कितना प्रकार के होता है, कारक के प्रकार, कारक का प्रकार जो होता है सिर्फ और 8 प्रकार के होता है। यह 8 प्रकार आपको बहुत ही सुंदर से देखिए, हम इधर लिख देते हैं, आपको कारक हो गया, इधर लिख देते हैं चिन्ह हो गया, दोनों लिख के आपको बहुत ही सुंदर से याद रखना होगा। पहला में होता है कर्ता कारक, कर्ता कारक का चिन्ह होता है, देखिए कर्ता कारक का होता है कर्ता ने, पहले कारक लिख दे रहे हैं, उसके बाद आपको चिन्ह लिख देंगे 3 4 5 6 7 8, इसमें आने रहा है इसलिए हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा ऊपर कर दे रहे हैं, हो गया, अब 8 आ जाएगा, 7 हो गया, अब 8 आ गया, 8 चिन्ह होता है, हमने कर्ता लिख दिए हैं। अब लिखेंगे कर्म, अब लिखेंगे करण, उसके बाद लिख देते हैं संप्रदान, संप्रदान होता है, उसके बाद होता है आपादान, आपादान हो गया, उसके बाद होता है संबंध, उसके बाद होता है अधिकरण, और उसके बाद लास्ट में होता है संबोधन, लास्ट में होता है संबोधन। यही सब कारक है। अब इस सब का चिन्ह हम आपको बता देते हैं बहुत ही सुंदर से, यह याद रखेंगे 8 प्रकार का होता है, इसको विस्तार में भी हम लोग देखेंगे। इसका चिन्ह होता है कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा भी कह सकते हैं, संप्रदान का को, का के लिए, का के लिए, का के लिए होता है, ये कोमा नहीं होगा बच्चे, का के लिए। आपादान, आपादान से होता है, आपादान से होता है, और यहाँ संबंध बताने के लिए होगा का के की, यह संज्ञा के लिए होता है, और होता है एक रा रे री, इस सर्वनाम में यूज होता है, सर्वनाम में यूज होता है, समझ गए। आगे हम देखेंगे में पर, और अंतिम में होता है अजी अहो रे, यही कारक होता है, यही चिन्ह होता है। बहुत आसानी से आपको पूछेगा कि राम ने रावण को मारा, राम ने किसको मारा, हम कह सकते हैं रावण को मारा। तो देखिए राम ने रावण को मारा, इने क्या है, कर्ता कारक है, ने क्या है, कर्ता कारक, रावण को किस पर फल पड़ा, तो ये को जो है कर्म कारक है। यह राम ने रावण को मारा, यही पूछेगा राम ने रावण को मारा में ने जो है कौन कारक का उदाहरण है, तो आप कहिए कर्ता कारक का उदाहरण है। और कहेगा राम ने रावण को मारा, तो को जो है कौन सा कारक का उदाहरण है, तो कहिएगा कर्म कारक का उदाहरण है। यही सब क्वेश्चन पूछा जाता है। और कारक कितना प्रकार का होता है, 8 प्रकार का होता है। अब हम ये 8 प्रकार के विस्तार से देखेंगे एक एक करके। पहला हम देखे थे कि कर्ता कारक, तो कर्ता कारक को हम देखेंगे पहले सुंदर से। कर्ता कारक का चिन्ह होता है ने, बहुत अच्छा से इसको हम समझेंगे। पहले इसका थोड़ा सा बहुत छोटा सा परिभाषा लिख लेते हैं कि क्रिया करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं, क्रिया करने वालों को कर्ता कारक कहते हैं। अगर हम जैसे की बात करें तो आराम से आप समझ जाइएगा, क्रिया करने वाले को क्या कहते हैं, कर्ता कारक कहते हैं। जैसे हम कहेंगे प्रधानमंत्री ने गरीब को आवास दिया, चाहे कहेंगे राम ने सीता को रावण से छुड़ाया, रावण से मुक्ति दिलाया। तो यह देखिए राम ने, यह जो राम ने, यह क्रिया करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। काम करने का, छुटकारा दिलाने का काम कौन कर रहा है, राम। तो राम ने, यह जो पहला जोड़ने का काम कर रहा है, राम के साथ ने लगा हुआ है, यही है कर्ता कारक। कर्ता के साथ जो जुड़ा हुआ रहता है उसे हम कर्ता कारक कहते हैं। समझ में आ गया होगा। जो भी कर्ता के साथ जो काम करने वाला है उसी को हम कर्ता कारक कहते हैं। जैसे प्रधानमंत्री ने गरीब को अन्न दिया, तो यहाँ भी ने होगा, क्या होगा, कर्ता कारक हो जाएगा। एकदम जो काम करने वाला है उसके साथ अगर ने जुड़ा हुआ हो
तो उसे हम कर्ता कारक कहेंगे। बहुत आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरी बात करें तो दूसरा बात करें हम कर्म कारक का। कर्म की अगर बात करें तो इसको कर्म को के लिए चिन्ह होता था। अब इसके परिभाषा हम थोड़ा सा लिखेंगे, बहुत ही छोटा सा। क्रिया का फल जिस पर पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। क्रिया का फल जिस पर पड़े, जिस पर पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं, कर्म कारक कहते हैं। अगर हम लोग जैसे की बात करें तो आराम से पढ़ लेंगे। जैसे में देखिए क्रिया का फल, जो क्रिया काम हो रहा है उसका फल किस पर पड़ रहा है उसे हम कर्म कारक कहेंगे। अभी जैसे हम उदाहरण एक लिए थे, राम ने रावण को मारा, रावण को मारा, इसी को देखेंगे। यह क्रिया का फल, यह जो क्रिया है मारना, मारना है तो इसका मारने का कौन भुगताना पड़ रहा है? रावण को भुगताना। राम को तो नहीं पड़ रहा है, रावण को पड़ रहा है। इसलिए यह कौन हो जाएगा? इको कर्म कारक हो जाएगा, ई कर्म कारक हो जाएगा। यह देखिए यह जो हो जाएगा राम ने, कहेगा ये ने कौन सा कारक है? तो यह कहिएगा कर्ता कारक है, यही करने वाला है, मारने वाला काम तो यही नहीं कह रहा है। तो एक वाक्य में दोनों आपको समझ में आ गया होगा। जो क्रिया का फल जिस पर पड़ रहा है उसे हम कर्ता कारक कहते हैं। जैसे लिख सकते हैं राजा अपने प्रजा को दान दिया, यह भी लिख सकते हैं सोहन ने मोहन को किताब दिया, मोहन को किताब दिया। देने का काम तो किताब किसका है? सोहन का। लेकिन किसको फायदा हो रहा है? मोहन को फायदा हो रहा है। तो मोहन को फायदा हो रहा है तो देखिए यह जो को है ये कौन कहलाएगा? कर्म कारक कहलाएगा। बहुत अच्छा से आपको समझ में आ गया होगा। बहुत जल्दी यह भी समाप्त हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि बहुत छोटा छोटा होता है, आपका व्याकरण हम वन शॉट में भी बताएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं बताएंगे, बहुत आसान से हो जाएगा। वन शॉट ही समझिए, सब तो वन शॉट ही है और इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। अगर बढ़िया से देख ले रहे हैं तो आपको बाहर पढ़ने की जरूरी नहीं होगा। तीसरा नंबर में हम लिखे थे करण कारक। करण कारक, करण कारक, करण कारक का चिन्ह है से। अब यहाँ आप याद रखेंगे से, कर्ता चिन्ह तो याद रख लेंगे आप लोग बहुत अच्छा से। तो देखिए इसका थोड़ा सा परिभाषा, जिससे कार्य हो, बस इतना ही लिखेंगे। जिससे कार्य हो उसे हम क्या कहते हैं? करण कारक कहते हैं। करण कारक करण कारक कहते हैं। देखिए कितना आसान परिभाषा है कि इस कौन सा बच्चा ऐसा होगा कि जिनको याद नहीं होगा। तो देखिए यह करण कारक जैसे कि यदि बात करें तो वही हमें उसने कलम से लिखा। देखिए उसने कलम से लिखा, यह कलम से लिखा, जिससे कार्य हो उसे हम करण कारक कहते हैं। यह उसने किससे लिखा है? कलम से लिख रहा है तो यह कलम से क्या हो जाएगा? करण कारक हो जाएगा। बात समझ गया? जिससे काम हो रहा है उसे हम कर। राम ने बाण से, यहां हम लिख सकते हैं राम ने बाण से सुग्रीव को मारा या रावण को मारा, सुग्रीव को मारा। तो यहां देखिए राम ने बाण से, तो यहां किससे मारा? किससे काम हो रहा है? बाण से काम, मारने का काम बाण से हो रहा है। तो यह से जो है करण कारक कहलाएगा, यह से जो है करण कारक कहलाएगा। आपको उम्मीदता बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आएगा तो अपने से दिमाग को सोचते रहिएगा और इसका एग्जाम्पल बनाते रहिएगा। जैसे हम कहेंगे कि श्याम ने लाठी से पीटा, श्याम ने लाठी से पंकज को पीटा। तो वह जो है श्याम ने लाठी से जो होगा, वह से जो हो जाएगा, वह कार्य जिस हो रहा है लाठी से ने, तो वह से करण कारक हो जाएगा। इतना आप याद रखेंगे। और हम चौथा देखेंगे, चौथा हम पढ़े थे, चौथा प्रकार देखे थे संप्रदान कारक होता है। इसका चिन्ह की बात करें तो का के लिए होता है, का के लिए होता है, दो चिन्ह होता है। इसका भी थोड़ा सा परिभाषा हम लोग देख लेंगे। क्या होता है? जिसके लिए क्रिया किया जाए, क्या होता है इसका परिभाषा? ऐसे लिखें, जिसके लिए क्रिया किया जाए,
जिसके लिए क्रिया किया जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। बस इतना छोटा छोटा लिखा रहेंगे जो कि आपको याद हो जाए। जैसे कि यदि हम उदाहरण की बात करें तो आप लोग तुरंत ही जवाब दे दीजिएगा इसका जैसे क्या होगा। जैसे हम लिखेंगे कि राजा ने भिखारियों को भीख दिया, क्या कहेंगे, बच्चे ने माँ ने बच्चे के लिए, देखिए हम लिखेंगे राजा का नाम नहीं लिखेंगे तो लिखेंगे सोहन ने भिखारी को भीख दिया। तो समझिए यहाँ जिसके लिए क्रिया किया जाए, यहाँ किसके लिए क्रिया किया जा रहा है, भीख देने का काम कौन कर रहा है, सोहन कर रहा है। तो यह तो क्रिया है, लेकिन किसके लिए यह काम हो रहा है, भिखारी के लिए हो रहा है। यह जो को है, यह जो का है, यह जो का है, तो यह जो को, यहाँ का नहीं होगा, को के लिए होता है। यहाँ संप्रदान का चिन्ह क्या होता है, को के लिए होता है। तो यहाँ देखिए को जो है किसके लिए, जिसके लिए क्रिया किया जाए, ये तो भिखारी के लिए क्रिया हो रहा है, भीख देने का काम हो रहा है। तो यह जो को है यह क्या कहलाएगा, संप्रदान कारक कहलाएगा। समझ में आ गया होगा आपको। यदि अगर दूसरा उदाहरण हम लोग ले, जैसे लिख दे सकते हैं पिता ने बच्चों के लिए क्या किताब दिया, ऐसा भी दे सकते हैं उदाहरण। देखिए पिता ने, यह तो कर्ता कारक हो गया, लेकिन यह किताब देने का काम किसे हो रहा है, बच्चों को हो रहा है। यह जो के लिए है यह हो जाएगा संप्रदान कारक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ लिखा है जिसके लिए क्रिया किया जाए। यहाँ बच्चों के लिए ही काम किया जा रहा है, किताब देने का काम, तो बच्चों के लिए हो रहा, तो यह के लिए क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक हो जाएगा। 4 समाप्त हो गया। हम लोग अब 5वां पर आएंगे। 5वां पर पढ़े थे कि आपादान कारक होता है। इसमें अलग होने का अर्थी होता है। आपादान मतलब होता है से, यहाँ भी से है, इससे पहले भी हम आपको से बताए थे। देखिए आपको याद होना चाहिए। देखिए 2 से है, आपको अंतर बताते हैं। देखिए यहाँ जो है करण से है और यहाँ जो है आपादान से है। यहाँ इस वस्तु से अलग होने का काम होगा, यहाँ जो है वस्तु से अलग होने का काम होगा। यहाँ करण में बताए थे जिससे कर्म हो, कार्य हो। यहाँ कलम से काम हो रहा है, तो यहाँ कलम अलग नहीं हो रहा है, लेकिन वहां अलग हो जाएगा। वहां क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ अलग करेंगे। जैसे पहले एक परिभाषा छोटा सा लिख लीजिए। क्या लिखेंगे, जिससे किसी वस्तु को अलग किया जाए, ऐसे लिखेंगे, जिससे किसी वस्तु को अलग किया जाए, उसे हम क्या कहते हैं, आपादान कारक कहते हैं। अब जैसे हम लिखेंगे, बस आपको समझ में आ जाएगा। वहां करण में से था, लेकिन वहां अलग नहीं होता था। लिखता राम ने कलम से लिखा, श्याम ने अपना घोड़ा से गया, समझिए उससे कार्य हो रहा है। तो यहाँ लेकिन अलग हो जाएगा। दिखेंगे लड़का ने छत से कूदा, तो देखिए यहाँ कूदने का काम छत से हो रहा। क्या वो लड़का छत पर है, नहीं है, वो छत से अलग हो रहा है। समझ गए, अलगाव का भाव है, वस्तु से अलग होने का भाव है। तो यह से जो है आपादान कारक होगा, बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग 6ठे नंबर की तरफ चलेंगे और बहुत ही कम समय में हम लोग पढ़ लेंगे। दूसरा है संबंध कारक आप पढ़ लीजिए। इसका भी चिन्ह लिख देते हैं, का के की। दूसरा है रा रे री। अब ऐसे पढ़िए। अब इसका थोड़ा सा परिभाषा देख लेते हैं। जिससे किसी वस्तु का संबंध हो, जिससे किसी वस्तु का संबंध हो, उसे क्या कहते हैं, संबंध कारक कहते हैं। जैसे कि यदि बात करें
तो आराम से कह सकते हैं। जैसे कि यदि संबंध होना है यहाँ काके में, जैसे हम लिख सकते हैं यह मेरी कलम है, यह मेरी कलम है। यहाँ देखिए संबंध रारे री, यह क्या है, सर्वनाम है। यह हम बताए थे आपको, यह सर्वनाम के लिए प्रयोग होगा, यह संज्ञा के लिए प्रयोग होगा। यह जो री है मेरी, यह क्या हो जाएगा, संबंध कारक हो जाएगा, संबंध कारक हो जाएगा। हम लिखेंगे राम के पास गाय है, गाय है। यह जो के है इस संज्ञा के लिए प्रयोग हुआ, तो यह भी संबंध कारक हो जाएगा। कहेंगे हम ऐसे लिख सकते हैं कि रामू के पास पुराना घर है, लिख सकते हैं रामू के पास पुराना घर है, पुराना घर है, चाहे नया घर है। तो यहाँ जो के लिए के प्रयोग हो रहा है, यह सब संबंध को दर्शा रहा है, संबंध अपनापन की दिखा रहा है, वो अपने पास जो है उसका बारे में कह रहा है, तो वह संबंध कारक कहलाएगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। अब आइए 7वां नंबर पर। अब हम लोग बस एक कारक और बचेगा इसके बाद। तो 7वां नंबर कारक आप जान रहे हैं क्या लिखे थे, अधिकरण कारक। अधिकरण कारक का हम चिन्ह लिख देते हैं, में लिखे थे, में पेपर, यह 3 हम चिन्ह बताए थे। इसका थोड़ा सा परिभाषा लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग इसका अथी पढ़ेंगे। बहुत ही आसान है, जिससे क्रिया के आधार का पता चले। देखिए, जिससे क्रिया का आधार पता चले, आधार पता चले, उसे अधिकरण कारक कहते हैं, अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे कि यदि बात करें हम लोग, जैसे कि यदि बात करें हम लोग, तो अधिकरण कारक कहेंगे कि जैसे देखिए कहाँ यह पता चले कि क्रिया का आधार कहाँ पर क्रिया हो रहा है। जैसे हम लिखेंगे टेबल पर लड़का खेल रहा है, चाहे छत पर लड़का खेल रहा, छत पर लड़का दौड़ रहा है, दौड़ रहा है। यहाँ देखिए पर जो है इस पर छत पर काम हो रहा है। चाहे लिखेंगे मैदान में, यह लिख सकते हैं मैदान पर, यह लिख सकते हैं मैदान में बच्चे खेल रहे हैं, मैदान में बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, खेल रहे हैं। यह देखिए छत पर है, यह मैदान में है, तो यह मैदान में काम हो रहा है, यह छत पर काम हो रहा है, जिससे पता चल रहा है यह छत पर ही काम होगा या मैदान पर काम हो रहा है। इसलिए यह क्या कहलाएगा, अधिकरण कारक कहलाएगा। और इसका एक लास्ट है, वह तो आप पहले से जानते हैं और अभी और बढ़िया से संबंध में समझ में आ जाएगा, संबोधन कारक। सिर्फ रिवाइज करा देते हैं आपको। इसमें इसका चिन्ह होता है हे, अजी, अहो, अरे, ये चिन्ह होता है। इसका थोड़ा सा परिभाषा लिख लेते हैं बहुत ही आसानी से कि जिससे किसी को पुकार, या ऐसे लिख लेंगे, जिससे किसी की पुकार या बुलाने का, पुकार या संबोधन या बुलाना, ये पुकार या संबोधन का बोध हो, संबोधन का बोध हो, उसे हम कौन सी कारक कहेंगे, संबोधन कारक कहेंगे। जैसे हम कहेंगे, जब देखिए बहुत आसान है, कहेंगे रे लड़का, रे लड़का, रे लड़का यहाँ आओ, यहाँ आओ। तो देखो यहाँ आप उसको बुला रहे हैं ना, रे क्या है, अरे, अरे लड़का यहाँ आओ, ये पुकारने का, संबोधन का काम हो रहा है। चाहे आपका शादी हो जाएगा तो उस समय भी आप यह कह सकते हैं अजी सुनते हो, देखिए अजी का है तो यहाँ पुकारने का ही अजी सुनते हो, सुनते हो, यह भी संबोधन कारक हो गया। अहे, अहे, इधर सुनिए, यह सब क्या हो गया। अगर पुकारने और संबोधन करने की बात आवे तो उसे संबोधन कारक कहेंगे। और यह कारक का अंतिम प्रकार था और कारक 8 प्रकार का होता है। इसी प्रकार आपका सारा ही कारक का प्रकार समाप्त हो गया और हम अब कारक का अंतिम रूप देने के बात कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे संधि। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद।